हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजीसी बेसिक चैनल। मैं उपेंद्र तिवारी। आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मींस 2019 के सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। और आपको मैंने बता रखा है कि पिछली क्लासेस में हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स को कंप्लीट करा है और अब हम देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन कौन से हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और क्या हमने जो पढ़ रखा है वो क्या पेपर में आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो उस चीज के बारे में देखते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं कि छोटा सा पहले बेसिक चीजें बात करते हैं। पहले बेसिक फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। कौन सा? 90 माइनस थीटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? cos 80 डिवाइड बाई sin 10 डिग्री और प्लस में लिखा हुआ है cos 59 डिग्री एंड cosec 31 डिग्री। तो ऐसा क्या करें कि इसको हम सिंप्लीफाई कर सके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर cos की जगह, अब मैं सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं बच्चे, तो मैंने जैसे ही बोला cos, अच्छा 80 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 90 माइनस में 10 डिग्री डिवाइड बाई sin 10 डिग्री। ध्यान रहे दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। आप डिनोमिनेटर में चेंज कर सकते हो या न्यूमरेटर में चेंज कर सकते हो। अब जैसे cos 59 डिग्री लिखा हुआ है, तो अगर मैं cos 59 डिग्री के बारे में बात करूं तो यहां पर हमें क्या मिलने वाला है? cosec की जगह हम क्या लिख सकते हैं? cosec। और 31 की जगह क्या लिख दूं? 90 माइनस में 59 लिख दूं तो गलत लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब हमें यहां पर यह पता चल रहा है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया? sin थीटा होता है। वेरी गुड। 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री, इसके बारे में कैसे सुना होगा? हमें पता है cosec 90 डिग्री, cosec 90 माइनस थीटा डिग्री, 90 माइनस थीटा, तो क्या बोलेगा यहां पर? sec 59 डिग्री। अब हमें पता है sec और cos का जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल है, तो ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया, तो यहां पर रिजल्ट 1 आ गया। और यहां पर अगर मैं बात करूं cos 59 डिग्री इनटू में 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं? cos 59 डिग्री। और हमें पता है ये दोनों हो गया कैंसिल, तो 1 प्लस 1, भाई यहां पर रिजल्ट जो आएगा वो 1 आएगा। देन फाइनल रिजल्ट विल बी 2। ठीक है, ये सवाल हो गया। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं, ये चीज हमने कैलकुलेट कर लिया, बहुत इजी था। सेकंड पोर्शन के बारे में बात करते हैं। लाइनिंग कर दे रहा हूं। यहां पर सेकंड पोर्शन के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या मैंने बोला? 1 प्लस ये जो पोर्शन है इसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देन हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को जैसे ही हम रेसिप्रोकल करेंगे तो रिजल्ट के तौर पे जो हमें मिलने वाला है वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका रिजल्ट हमें बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कितना मिला? 1। ठीक है, ये चीज हमें पता चल गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये रहा हमारा प्रीवियस ईयर, ये 19 के क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चंस के बारे में। देख करके बड़ा खतरनाक सा सवाल लग रहा है आसान है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहां क्या लिखा है? 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा। अगर यहां पर देखें तो हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को जस्ट मैंने पिछली स्लाइड में बताया, इसको क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, यहां पर ध्यान रखना है, इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस में साइन थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। आई थिंक ये फॉर्मूला बनता है क्या? a प्लस बी, ए माइनस बी। तो किसका फॉर्मूला बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस में साइन स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना। तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस में साइन स्क्वायर मींस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहां पर क्या चल रहा है? सेक स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कॉस स्क्वायर मींस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, और यहां क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये मिल गया हमारा आंसर 1। ठीक है, आई थिंक समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। ये बेसिक फॉर्मूले हैं। बेसिक मतलब हमने 8 चैप्टर करा है तो उसमें 8.2 के ही क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं, जनरली वहीं से क्वेश्चंस पिक होते ही हैं। ठीक है, अब ध्यान रहे, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है,
ये वाला आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल 8.1 का क्वेश्चन है। और ये ध्यान रहे, ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, नहीं आता तो आप पिछली वीडियोस में जा करके देखोगे तो मैंने इसको डिस्कस कर रखा है कि कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a को हम सॉल्व कैसे करेंगे। आपको प्लीज वीडियोस देखनी होंगी इसके सॉल्यूशन के लिए, ये मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, ये आपका होमवर्क है। ओके, अब हम बात करते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सीबीएसई में पूछा गया है, सीबीएसई में पूछा गया है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, ध्यान से कह रहे फाइंड द वैल्यू, ये पूरा लिखा हुआ है क्या कि tan 1 डिग्री इंटू में tan 2 डिग्री इंटू में tan 3 डिग्री, कहां तक tan 89 तक दे रखा है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमारे एनसीईआरटी में है नहीं, बट ये एनसीईआरटी के अलावा सीबीएसई में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के बारे में सोचूं तो मेरा दिमाग यहां पर यही सोच रहा होगा कि भैया ऐसा फॉर्मूला तो हमने देखा नहीं, लेकिन हाँ देखा है 90 माइनस थीटा। भाई ध्यान रहे, तो अगर मैं यहां पर एक काम करूं, ग्रुपिंग कर दूं, ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ कि tan 1 डिग्री और लास्ट वाली टर्म जितनी भी हैं उनको यहां पर ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने क्या लिख दिया, tan 89 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 से 1 माइनस कर दूंगा, 90 से 1 माइनस करूंगा तो 89 मिल जाएगा, मतलब यहां पर मुझे ग्रुपिंग करनी पड़ जाएगी। तो क्या मिल गया, tan 2 डिग्री, और मैंने क्या लिख दिया, ग्रुपिंग किसका कर रहा हूं, tan 88। वहां से एक एक टर्म को हम आगे की तरफ ला रहे होंगे, मतलब स्टार्टिंग के टर्म और एंड की एक टर्म को एक ग्रुप कर दिया, स्टार्टिंग के टर्म को और एंड की एक टर्म को ग्रुपिंग कर दिया। ठीक, लास्ट में हम कहां तक जाएंगे, tan 44, tan 46, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास जो टर्म बच रही होगी tan 45, समझना tan 45, ये चीज समझ लेना। अब अगर मैं बात करूं ऐसे, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एक टर्म आगे से चल रहा होगा, एक टर्म पीछे से, और मिड पॉइंट पर 45 आ गया। क्यों? क्योंकि 45 का डबल कितना होता है, 90 होता है। तो 45 का पेयर तो बनेगा नहीं क्योंकि 90 तो है ही नहीं, तो ये 44 तक का ग्रुपिंग होगा सिर्फ। तो अगर हम यहां पर स्टार्ट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, tan 1 डिग्री इंटू क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 1 लिख सकता हूं, हाँ या नहीं? ठीक है, लिख सकते हैं इसको। अगर मैं बात करूं tan 2 डिग्री का तो यहां क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस tan 90 माइनस 2 डिग्री। ठीक है, टिल कहां तक, यहां तक, tan 44 इंटू में क्या लिख दिया, tan 90 माइनस 44। ओके, और लास्ट में हमारे पास ये tan 45 तो रह ही जाएगा, tan 45। ओके, ये चीजें समझना थोड़ा सा। अब अगर हम यहां पर देखें तो क्या मिलने वाला है, tan 1 डिग्री इंटू में इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, मतलब cot 1 डिग्री। ठीक है, ये ग्रुपिंग हो गया। tan 2 डिग्री इंटू में tan की जगह यहां पर क्या बन गया, cot 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि बच्चे हमें पता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। ठीक है, टिल कहां तक ये होगा, tan 44 इंटू में 90 माइनस थीटा मतलब cot 44 एंड tan 45 चल रहा होगा। ठीक है, अब हमें पता है क्या, रेसिप्रोकल करते ही कैंसिल हो जाएगा, मीन्स tan 1 डिग्री इंटू 1 अपॉन में tan 1 डिग्री। ठीक है, आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। tan 2 डिग्री, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है बच्चे, tan 2 डिग्री हो जाएगा रेसिप्रोकल करते ही, और ये क्या बन गया, tan 44, और वहां पर आकर बन गया ये tan 44 इंटू tan 45। अब ध्यान से देखना, यहां तक की सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ऐसे ही हम करते जाएंगे, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। अगर कलर चेंज कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या है, यहां तक पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा पूरा, मतलब जो रिजल्ट होने वाला है वो tan 45 ही बच रहा है लास्ट में, और tan 45 की भी वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारा जो आंसर फाइनलाइज होकर के आएगा वो होगा 1। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत।
थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन दिखने में है, बट है नहीं, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा खतरनाक सा सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान रहे, कभी भी पूछा जाए सवाल में कि प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है, तो सबसे पहले नजर आपकी प्रूव करने वाले पर ही जानी चाहिए। मतलब ये tan आ कैसे रहा होगा, ये जो tan की वैल्यू है कैसे आई होगी, तो मतलब tan बना होगा तो मतलब साइन अपॉन में cos रहा होगा। अब ध्यान से देखो, साइन अपॉन में cos गिवन में है क्या, हाँ गिवन में है, लेकिन tan बनाने के लिए cos को डिवाइड में आना पड़ेगा, यहां तो ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, एक बात ये समझ में आ गई, लेकिन एक बात यहां एक चीज और छोटा सा ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा है। तो अब मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करता हूं। ये 19 का क्वेश्चन है बच्चे, 19 का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ये सेट अलग अलग सेट में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका क्वेश्चन है। तो यहां पर मैं क्या बोलता हूं कि 1 प्लस साइन स्क्वायर लिख देते हैं, यहां साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, अब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, बोथ साइड मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने वाला हूं। क्यों करने वाला हूं, क्योंकि मुझे tan बनाना है। भैया tan बनाने के लिए आप कॉस स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड कर रहे हो, क्यों, क्योंकि बच्चे साइन स्क्वायर है, और यहां पर अगर मैं कॉस से डिवाइड करता तो कॉस कैंसिल हो जाता, और इधर भी क्या है, कॉस आता तो एक tan बनेगा और एक साइन बच जाएगा, तो यहां पर हमारा फुलफिल नहीं होगा। मैं इसको अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद में लास्ट में मैं बता दूंगा। तो मैंने क्या बोला, डिवाइड कर दिया बोथ साइड मैंने कॉस स्क्वायर से, बोथ साइड मैंने कॉस स्क्वायर से, जैसे ही मैं डिवाइड इसको करूंगा मेरे पास क्या होगा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर सेपरेटेड टर्म करना है यहां पर, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा अलग सेपरेट कर देना है। यहां पर एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो 3 साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हो जाएगा, हाँ या नहीं। कॉस लिखा हुआ है, अपर साइड जाएगा तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में यहां पर क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, एंड देन यहां कितना हो रहा है, 3 tan थीटा। ये चीज समझ आ गया होगा, बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चे हमें प्रूफ क्या करना है, tan, तो इस सेक को हमें जरूरत नहीं है, तो इस सेक को भी हम tan में चेंज कर देंगे। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। यहां तक परफेक्ट है, कोई डाउट है, बिल्कुल नहीं। अब बच्चे जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा, आपको पता है 1 प्लस में tan और tan कितना हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा, और यहां जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव के टर्म बनने वाला होगा तो कुछ इस तरीके से हो सकता है, हाँ या नहीं। बच्चे ध्यान से देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। भैया इस टाइप की इक्वेशंस हमें सॉल्व करना नहीं आता, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिर्फ tan थीटा को आपको कुछ लेट कर लेना है, बस 9th या 8th की इक्वेशन जैसा दिखने लग जाएगा, बस सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैंने बोला tan थीटा को मैंने क्या लेट कर लिया, tan थीटा को मैंने क्या लेट कर लिया, मैंने बोल दिया इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, यहां से मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं जहां से, तो मैंने क्या बोला, tan थीटा को मैंने x मान लिया। तो भैया इससे क्या होने वाला है बच्चे, यहां पर ध्यान क्या रखना है, 2 पहले लिख दे रहा हूं, tan की जगह क्या लिखा हुआ है, tan की जगह मैंने x लिख दिया, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, तो यहां पर +1 है और यहां पर 3 के सामने नेगेटिव है, तो मैं यहां पर क्या लिख दे रहा हूं, नेगेटिव में माइनस में 3x प्लस 1। भैया इससे सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हम बाद में जो हमने पुट कर रखा है उसको हम बाद में वहीं पर रिप्लेस कर देंगे। ये थोड़ा सा आसान है कि खुद का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने ऐसे सॉल्व करा है, tan और cot में नहीं सॉल्व कर रखा, ठीक है, ये साइन में, क्योंकि इस पर कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट टाइम देख करके आप थोड़ा सा डर से जाओगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना होता है, तो आपको पता ही है, तो इसको मैं बताने की जरूरत तो नहीं है, बस जल्दी से इसको लिख दूं, है ना। और जिसको भी इसको फैक्टर को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, आप 9th की वीडियोस हैं उनको रेफर कर सकते हो, उसको देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, और आई होप आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, यहां पर हमें पता चल गया, तो एक एक टर्म को हम यहां पर सेपरेट कर देंगे, मतलब
x माइनस वन इज इक्वल टू 0, एक बन गया हमारे पास। अगली टर्म क्या बनेगी, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, है ना बच्चे। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/2 हो गया। और x को हमने क्या लेट करा था, x को हमने क्या लिख दिया था, सॉरी tan x को हमने क्या लेट करा था x, तो x की जगह हम tan x लिख देंगे। तो यहाँ पर एक चीज मिल गया हमें, tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये हमारा हो गया। तो इसे क्या कर दिया, प्रूव, ठीक है, ये आपका आंसर था और हो गया। और इसी बात के आपको मिल जाते हैं 4 मार्क्स, ठीक है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। चीजें क्लियर हो रही हैं, बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कुछ सवाल, ठीक है। अब ये रहा हमारे सामने सवाल कि इसको सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे भैया, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, 19 के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहां क्या लिखा हुआ है, कह रहा है 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोला, कह रहा है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, प्रूव दैट tan प्लस कॉट थीटा बन सकता है। देखते हैं, अगर मुझे पता है tan या कॉट में चेंज करना है, तो मुझे पता है कि साइन के नीचे डिनोमिनेटर में कॉस आना चाहिए, और अगर ये कॉस आ सकता है तो हमारे सामने थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो यहां लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, और जैसे ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट के तौर पे क्या मिलने वाला है, मैंने क्या बोला, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में क्या मिलने वाला है। भैया हम स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों करेंगे, गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचते हैं। अगर मैं यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट आपको पता ही है कैंसिल हो जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये स्क्वायर थोड़ा सा सही कर दे रहे हैं, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 3। बच्चे इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होता है, इसका वैल्यू हमें पता है 1 होता है, और मैंने क्या लिख दिया 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1, उधर जाएगा तो 3 - 1 हो गया। रिजल्ट पे क्या मिलेगा हमें 2, इधर क्या मिल रहा है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 से 2 हो गया कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट में क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब बात समझने वाली बात यहां है कि भैया हमें प्रूफ tan और cot करना है, हम साइन और cos में करेंगे तो क्या, ठीक है, ये चीज तो पता है। अब हमें थोड़ा सा ये सोचना है कि भैया इनका रिलेशन हमें tan में बदलना है, तो tan आने के लिए साइन अपॉन में cos आना चाहिए, ठीक है, मैं बात से एग्री कर रहा हूं बिल्कुल। तो अगर हम यहां पर अगर 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस थोड़ा सा, अब हम इसको थोड़ा सा और चेंज करने वाले हैं, कैसे बच्चे, इसको हम थोड़ा सा इस हिसाब से करेंगे, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, और अगर मैं इस 1 को जानी पहचानी वैल्यू से रिप्लेस कर देते, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। भैया इसका फायदा क्या हुआ बच्चे, यहां पर अभी पता चल जाएगा। हम क्या करेंगे, इस जो टर्म को हम इसको डिवाइड में भेज देंगे, क्यों, क्योंकि हमें 1 चाहिए तो हम यहां पर 1 बना सकते हैं, हमें tan चाहिए तो हम tan बनाने के लिए क्या करेंगे, cos को डिवाइड में लाएंगे। तो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में कर दिया साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और अब हम सेपरेट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, सेपरेट करने वाले हैं। तो उससे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया तो ऊपर कितना बचा है, सिर्फ एक साइन रह गया, तो क्या लिख दिया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस यहां क्या बचेगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या लिख देते हैं, साइन अपॉन में कॉस, क्या लिख दूं, tan थीटा प्लस, और यहां पर क्या बच गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। और हमें क्या प्रूफ करना था बच्चे,
यही चीज हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताना। नॉर्मल क्वेश्चन था, बच्चों ने इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ कर रखी थी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको करना है क्वेश्चंस, मतलब गड़बड़ नहीं करनी, नॉर्मल क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन ये था। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भाई ध्यान रहे, यहां पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ध्यान रखना 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, एक्स साइन क्यूब थीटा, बच्चे क्यूब थीटा है, स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखें। क्यूब थीटा और y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा दे रखा है, और x इज इक्वल, x क्या दे रखा है, x साइन थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा दे रखा है, जबकि हमसे प्रूव करवा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें प्रूफ ये करना है कि क्या ये जो चीजें हैं क्या सही हैं गलत हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर देखते हैं। क्या लिख दूं, x साइन थीटा, एक काम क्या करना है, इसमें से एक साइन को ब्रेक करके ऐसे लिख देना है, और ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में। बच्चे ध्यान क्या रखना है, एक हिंट के तौर पे ध्यान से ये दे रखा है, क्या बोल रहा है, कह रहा है एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो इस चीज को ऐसा लिख दिया, गलत बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर भी हम ऐसे ही कर दें, वाई कॉस थीटा, और क्या लिख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, वाई कॉस थीटा ये अलग मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, अच्छा एक बात बताना बच्चे, जो ये वैल्यू है कौन सी, ये वैल्यू है जो, और ये वैल्यू, दोनों में से किसी एक को वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान से, इस वाली वैल्यू को मैं इससे रिप्लेस कर दे रहा हूं, तो यहां पर क्या फायदा होगा, एक्स साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसकी वैल्यू एक्स कॉस थीटा लिख सकते हैं, एक्स साइन थीटा लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, एक्स साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करना है, एक्स साइन थीटा को कॉमन ले लोगे तो क्या मिलने वाला है, एक्स साइन थीटा ब्रैकेट में क्या चल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। बच्चे इसकी वैल्यू हमें पता ही है 1, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, एक्स साइन थीटा और यहां के चल रहा है, और साइन थीटा भी है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलने वाला है, कॉस थीटा मिल जाएगा। बच्चे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। x की वैल्यू से हमें कॉस थीटा मिल गया, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ गई, y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। y की वैल्यू हमें कहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, कैसे, x साइन थीटा और y कॉस थीटा। आपको पता है x की वैल्यू आपके पास कॉस थीटा है, जैसे ही यहां पर कॉस थीटा पुट करोगे और साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, कॉस से कॉस हो गया कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन थीटा आ गया, हाँ या नहीं। अब आपको क्या काम करना है, एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, जैसे ही x का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या x की वैल्यू क्या है, कॉस प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसका आंसर हो जाएगा 1। मतलब यहां से ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है। जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, जैसे ही स्क्वायर करके ऐड करोगे आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई थिंक डाउट नहीं होगा। और इतने ही क्वेश्चंस करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।